नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साइंस से पूछे गए पिछले साल के प्रश्नों को बताएंगे, बल्कि आपको ये भी सुनिश्चित कराने जा रहे हैं कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। आपको सबसे अधिक 10th क्लास से तैयारी करना है या फिर आपको 9th क्लास से तैयारी करना है, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोचकर तैयारी में लग जाते हैं कि सभी के सभी प्रश्न 10th क्लास से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपका ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपका सोच इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कहां से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को ज़्यादा बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो महीने नहीं रखता है, आपको सही गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपका जो क्वेरीज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे पहले ज़रूरी सूचना कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी साथी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आपके मन में जो सवाल है उसका सबसे तगड़ा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल पेपर है वही लेकर आ गए हैं। इससे आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमको किस लेवल से तैयारी करना है। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये 2024 में जो है 29/4 ये सेकेंड सीटिंग का पेपर है। इसमें हम चलिए साइंस के पेपर निकालते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सभी पेपर को बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो चलिए साथी, साइंस से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है शुरुआती में साइंस का कि पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था बर्फ है। ये देखिए 4 विकल्प है, सॉलिड स्टेट, और आपका जो यहाँ पर देखिए गैसेज स्टेट, लिक्विड स्टेट और नॉन ऑफ दीज, यानी कह रहे हैं कि ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और तरल अवस्था। तो आपको बताना है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था बर्फ है। गैसीय अवस्था बर्फ नहीं है, तरल अवस्था भी बर्फ नहीं है, इसका सही आंसर है ठोस अवस्था। तो आपको ये जो है रिमेंबर करना है कि ये जो प्रश्न है ये कहाँ का प्रश्न है। तो ये 9th क्लास का प्रश्न है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो अवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये आपके 9th क्लास का प्रश्न है। आपको ये ध्यान रखना है कि 9th क्लास से भी प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न है सेप्रोफाइटिक और यूकेरियोटिक जीव कौन है। देखिए, सेप्रोफाइटिक और यूकेरियोटिक जीव कौन है। नीरे हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्म, जीवाणु या फिर सभी। तो देखिए, सेप्रोफाइटिक और यूकेरियोटिक जो जीव है इनमें सभी है। देखिए, क्योंकि इनमें देखिए माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये दोनों जो है ये सेप्रोफाइटिक और यूकेरियोटिक, ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये आपके कोशिका वाले चैप्टर से है। तो कोशिका आपके दोनों में है, 9th और 9th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका कोशिका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 9th क्लास से आपका 2 के 2 प्रश्न 9th क्लास से आ रहा है। अब ये तीसरा प्रश्न 10th क्लास का है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो आप सभी को पता है कि जीवों के लिए जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी है और आपके जो पीढ़ी है इसको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, संतान पैदा करने के लिए जनन जरूरी है। तो ऐसे में आपका 4 जो विकल्प है, देखिए प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखना, क्योंकि अपनी प्रजाति को जारी रखना या अपने अस्तित्व अपने खानदान के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये आपका 10th क्लास का प्रश्न आया है। प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखना, ये आपका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न का लेवल बहुत ही बेसिक है साथियों। देखिए, थोड़ा 10th क्लास से अपर लेवल का प्रश्न है 9th क्लास से, लेकिन प्रश्न कहाँ से आ रहा है,
9th और 10th से आपका प्रश्न आ रहा है, सभी के सभी प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न है ये आपका, देखिए ये भी आपका 10th क्लास का प्रश्न है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है? तो ये तो आप सभी को पता ही है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत, ये देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत, ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे और 9th क्लास में भी ये है ही है। तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर देखने की जरूरत ये है कि आपका जो प्रश्न है 9th और 10th दोनों से जो है टच हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व में कौन सी कारक, ये देखिए ये भी 9th क्लास का ही प्रश्न है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है? तो देखिए त्वरण हमेशा जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसके द्रव्यमान पर? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, सॉरी मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, शरीर के आयतन पर नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ये किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये भी आपका 9th क्लास से ही टच हो रहा है। अब देखिए एसआई इकाई में दाब, प्रणाली में दाब का इकाई मतलब मात्रक क्या है, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका पास्कल। 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएंगे पास्कल। चलिए ये भी आपका जो है आप 9th 10th क्लास में और 9th क्लास में आप इस चीज़ को देखे होंगे, इन चीज़ों पर फोकस किए होंगे, अगर गौर किए होंगे तो आपके लिए प्रश्न बढ़िया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन है? जो हम इसको बायोगैस में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वर्जिन प्लास्टिक पौधे और पौधे उत्पादक, देखिए ये जो है प्लास्टिक हो जाएंगे। प्लास्टिक को आप जो है बायो में गैर बायो है, ठीक है, ये गैर बायो है। तो ये भी आपका क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी हम 9th क्लास में पढ़े थे और 10th क्लास में भी पढ़े थे। अगला प्रश्न है, जब बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को जलीय NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में गर्म किया जाता है तो वे क्या उत्पन्न करते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे आप जो है में आप बिछड़ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में बिछड़ने का मुख्य कारण है कि आपको हर सूत्र याद नहीं रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना लंबा प्रश्न है। बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका सूत्र होता है CH2O और इसका सूत्र होता है C6H5 और CHO। तो देखिए जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आपकी कोई ऐसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कह रहा है कि बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को जलीय विलयन NaOH, तो देखिए NaOH में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम NaOH में गर्म करेंगे और इसको भी हम किस में गर्म करेंगे? NaOH। तो दोनों को मिला करके अगर NaOH में गर्म करेंगे तो क्या उत्पन्न करते हैं? तो स्वाभाविक बात है, तो सबसे पहले तो ये सोडियम फॉर्मेट में आएगा, उसके बाद ये अल्कोहल बनाए, क्योंकि ये तो अल्कोहल है। बेंजाल्डिहाइड क्या है? एक अल्कोहल है, और ये क्या है? एक जलीय विलयन की तरह काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले तो सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइन अल्कोहल। तो ये आपका ऑप्शन एक ही सही होगा, क्योंकि सोडियम फॉर्मेट सबसे पहले ये बनाएगा, ठीक है अपना, और बेंजाइन अल्कोहल तो ऑप्शन नंबर ये। तो ये प्रश्न थोड़ा क्या है? हाई लेवल का प्रश्न है, तो ये प्रश्न हर कोई स्टूडेंट सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाकचू प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपकी परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अब देखिए, कह रहा है कि कौन सी स्थिति में आंखें के लेंस धुंधलापन के कारण होती है। इनमें से कौन सी स्थिति आंख के लेंस में धुंधलापन के कारण होती है। तो देखिए, आंख में जो है धुंधलापन क्या चीज में दिखाई देता है, तो आपको भी पता है कि मायोपिया जिसको बोलते हैं, इसमें भी आंख में धुंधलापन नहीं आता है। दृष्टिवेश में इसमें भी नहीं आता है। ग्लूकोमा इसमें भी नहीं आता है। मोतियाबिंद में आता है। तो ये किस लेवल का प्रश्न है? ये 10th लेवल का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका 10th लेवल का, 9th लेवल 10th लेवल दोनों लेवल से प्रश्न है। प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है फ्लैगेला अलग अलग होते हैं, किस कार्य के लिए अलग अलग होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहा कि प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये देखिए इसमें क्या है, ये तो प्राकैरियोटिक सूक्ष्म संगठन है और ये क्या है यूकैरियोटिक, ये गति का प्रकार। यूकैरियोटिक जो बड़े जीव होते हैं। तो ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका 4 नंबर का। तो ये भी आपका क्या चीज़ का है? 10th लेवल का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ, तो इसमें सब कुछ क्या है? अपर लेवल का है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बेबेसियोसिस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि ये आपका 10th लेवल और 9th लेवल दोनों लेवल का प्रश्न, 8 से लेकर के 10th लेवल तक का प्रश्न, थोड़ा अपर लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तैयारी करते समय आपको देखिए वाष्पोत्सर्जन डैश गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये हमेशा गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया, ये गार्ड सेल है जिसको हम लोग रक्षक कहते हैं, रक्षक कोशिका। तो ये गार्ड सेल है, तो इसी द्वारा जब ये खुलता है तो वाष्प निकलता है और जब ये क्लोज होता है तो वाष्प बनना बंद हो जाता है, विसरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिका, यानी 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे गार्ड सेल। ठीक है, अगले नंबर के प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला नंबर के, हमारे देश में जंगलों के भूचाल भूभाग को साफ किया जाता है और पौधे को एक ही प्रजाति की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ावा देता है। कह रहे हमारे देश में जंगलों के विशाल भूभाग को साफ किया जाता है। ठीक है, और पौधे की एक ही प्रजाति की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ावा किसको देता है? तो चलिए हम विकल्प को देख ही लेते हैं। विकल्प देख लेते हैं कि ये जो है कह रहा है कि क्षेत्र में जैव विविधता, तो ये जो है आपका जैव विविधता ये प्राकृतिक वन के विकास के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? पर्यावरण से भी रिलेटेड प्रश्न। आप कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट और थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? तो ये सब क्या हाई लेवल का प्रश्न है, 9th 10th से ही है लेकिन हाई लेवल का प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा स्टैक्ड डिस्क। तो ये सब क्या हाई लेवल का प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को आपको गहन रूप से अध्ययन कर लेना है, स्टडी कर लेना होगा, तभी आप जो है पास कर पाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने पानी में निलंबित परागकणों की गति का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था, वो कौन था? माइक्रोस्कोप का, तो आप सभी को पता है कि माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन ने उपयोग किया था निलंबित परागकणों की गति का अध्ययन करने के लिए। ये
प्रश्न आपका 10th क्लास का है, हूबहू प्रश्न छपा हुआ है। एक माइक्रो विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? आप सभी को पता है कि एक माइक्रो विद्युत धारा जो है 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 10th लेवल का, 10th और 9th दोनों लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रश्न को ध्यान से देखना है। जब किसी विद्युत परिपथ में जोड़े चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरक, देखिए प्रेरक कह रहा है कि EMF को कहा जाता है। तो ये जो है लेंज का नियम से प्रश्न आया है, लेंज का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लंदन स्मॉग का निर्माण होता है, लंदन स्मॉग का निर्माण, ये प्रश्न थोड़ा जो है, ये प्रश्न थोड़ा जो है सही हाई लेवल का प्रश्न है। लंदन स्मॉग टेक प्लेस इन, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लंदन स्मॉग टेक प्लेस इन, ये कह रहा है कि लंदन स्मॉग का निर्माण होता है कब? सर्दी में सुबह के समय, इसका सही आंसर दिया है। तो इन सब प्रश्न को भी आपको देख लेना है थोड़ा। शक्ति के असाई मात्रक, ये प्रश्न जो है दोस्तों 2022 में भी पूछा गया है, लगभग सभी शिफ्ट में 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछ लिया है। तो याद रखना आपको, शक्ति के असाई मात्रक वाट होता है। अब देखिए इनमें कौन सी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आएगा तो आप सबको पता है कि सम संख्या 2, 8, 18, 2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अब देखिए हम जो जितना प्रश्न अभी आपको 20 का 20 प्रश्न बता दिए दोस्तों। अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो इस चैनल को आप सभी अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको 4 सब्जेक्ट वाला PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। कल जो है आपको हम जो है साइंस सोशल स्टडी का प्रश्न देंगे, बाकी साइंस का भी प्रश्न आपको हम जो है ज़रूर रिवाइज कराएंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या लेवल से तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।